बांग्लादेश आज भारत के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। जिस बांग्लादेश को 1971 में भारत ने आजादी दिलाई थी, वही बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखा रहा है और पाकिस्तान का करीबी बन चुका है। वही बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करके एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहा है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटी पे अटैक्स किए जा रहे हैं और मीडिया हाउस को जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस के रूल्स को भी तोड़ दिया गया भारत के हाई कमीशन पर अटैक करके। याद रखिए, किसी भी देश का हाई कमीशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस देश की सॉवरेन लैंड मानी जाती है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड में चला गया है। उसी साइड पर भारत को अब सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है। पर सवाल यह है कि क्यों? इसीलिए द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटी इंडिया थॉट बांग्लादेश में क्यों बढ़ रही है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इससे आखिर किसे फायदा हो रहा है और इससे हमें यानी भारत को क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल बांग्लादेश में लोग जश्न मना रहे थे कि पिछले 15 सालों से चल रही पीएम शेख हसीना की कथित करप्ट सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है। लोगों को लगा कि अब देश में करप्शन खत्म होगा और हालात सुधरेंगे, लेकिन आज हकीकत बिल्कुल अलग है। बांग्लादेश पर 50% टैरिफ लगने के बाद विदेशी ऑर्डर लगभग खत्म हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मगर सरकार से सवाल पूछने के बजाय उल्टा भारत को धमकी दे रहे हैं। ऐसे कई ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान दिखाया जा रहा है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि भारत की कुछ जमीन असल में उन्हीं की थी जिसे उनके पूर्वजों से छीन लिया गया। इनका मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या वो बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहता है, तो जवाब साफ होता है नहीं। और ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। बांग्लादेश के इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को एक बुक गिफ्ट किया जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। That incorporates part of India's northeast region, including Assam, Tripura and other states as part of the Bangladeshi territory. चाइना में भी जाके यूनुस ने 7 सिस्टर्स को कटने की बात की थी। 7 states of India called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. जबकि शायद इन्हें ये पता नहीं है कि अडानी ग्रुप का बांग्लादेश पर करीब $900 मिलियन का बिजली बिल अभी भी बकाया है। इसके बावजूद भी दिसंबर 2025 में ही भारत सरकार ने बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी बीपीसी को 1.8 लाख टन डीजल इंपोर्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसकी कुल कीमत लगभग $119 मिलियन है। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को बांग्लादेश सरकार की एडवाइजरी कमेटी ऑन गवर्नमेंट परचेज ने भी इस डील को अप्रूव कर दिया। मगर क्यों? आप कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, ये प्रोपेगेंडा म्यांमार में भी फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय के लिए एक अलग देश बनाने चाहते हैं और इस प्लान में चीन भी समर्थन कर रहा है। यानी साफ है कि ये आइडियाज किसी आम व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि इन्हें एक सिस्टमैटिक और संगठित तरीके से फैलाया जा रहा है। बट सडनली बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ? दिसंबर 2025 में शरीफ उस्मान हादी, जो बांग्लादेश का एक स्टूडेंट लीडर था, शेख हसीना के तख्ता पलट के प्लान को भी सपोर्ट करता था। वो खुले तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने, भारत पर अटैक करने और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करता था, जिसमें वो बिहार को भी शामिल करना चाहता था। इसी बीच किसी अननोन ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बांग्लादेश के इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने दुनिया को मैसेज दिया कि इस हत्या के पीछे भारत की रॉ या शेख हसीना का हाथ है। बस यहीं से हालात बिगड़ गए और इंडियन हाई कमीशन पर अटैक हो रहे हैं। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही और ये वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा। और यहीं से बांग्लादेश एंटी इंडिया थॉट उत्पन्न हुआ है। आज की हकीकत ये है कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार यूनुस नहीं चला रहे, बल्कि दंगाई और भीड़ चला रही है। वही भीड़ जिसने पिछले साल शेख हसीना को देश से बाहर किया था। ये दंगाई और भीड़ है कौन, आगे आप खुद जान जाएंगे। फिलहाल शेख हसीना को भारत ने रिफ्यूज दी हुई है, यानी भारत ने वही किया है जो वो अलग अलग समय पर तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान के नेताओं और आम नागरिकों के साथ करता आया है। लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम सरकार चाहती है कि शेख हसीना को जबरन बांग्लादेश वापस सौंप दिया जाए। और इसी मुद्दे पर एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भी बयान दिया कि 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे इवेंट से फायदा किसका हो रहा है? 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच
बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक डील होने वाली थी कि किस देश को कितना पानी मिलेगा, लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समझौते को मंजूरी नहीं दी और यही वजह है कि ये डील आज तक पेंडिंग है। अब इसी तीस्ता नदी पर एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन इस नदी पर किसी एक देश का ऑफिशियल स्टेटमेंट तय नहीं है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है। 2020 में जब शेख हसीना की सरकार सत्ता में थी, तब बांग्लादेश ने संकेत दिए थे कि भारत बांग्लादेश के बीच बहने वाली तीस्ता नदी परियोजना में चीन की भूमिका पर भी विचार किया जा रहा है। माना जाता है कि इसका मकसद भारत पर दबाव बनाना था ताकि भारत ज्यादा पानी देने पर सहमत हो, और अगर भारत बेहतर डील नहीं करता तो ये प्रोजेक्ट चीन को दिया जा सकता है। फिर जून 2024 में शेख हसीना ने खुलकर कहा कि तीस्ता नदी का वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चीन को दिया जाए या भारत को, इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन इस फैसले से पहले ही उनकी सरकार गिर गई और ये मामला सिर्फ नदी तक सीमित नहीं है। इसी साल चीन की करीब 30 कंपनियां बांग्लादेश में अचानक लगभग $1 बिलियन का निवेश करना चाहती है। इसके अलावा मोंगला पोर्ट के विकास के लिए चीन ने $400 मिलियन का लोन भी दिया है। चीन इंडिया के खिलाफ सामरिक ठिकानों की श्रृंखला यानी स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि वो भारत की समुद्र तक की पहुंच को काट सके और इसके लिए बांग्लादेश उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर पैसा डाला जा रहा है। तो ये हो गया पहला फायदा दंगाई और भीड़ का। अब दूसरा फायदा ISI डीप स्टेट या वेस्टर्न देशों का हो रहा है, जो नहीं चाहते कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन हो, क्योंकि यूनुस एक प्रॉक्सी है उन देशों और ISI का। वे नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति बनी रहे। अगर इलेक्शन हुए और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार आ गई तो भारत के साथ रिश्ता अच्छा हो सकता है। इसीलिए जब आज बांग्लादेश का सबसे बुरा समय चल रहा है तो वे चाहते हैं कि ISI का पूरा कंट्रोल हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये लोग नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और अगर बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हुए तो यूनुस को जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल किया जाएगा। आज बांग्लादेश में शेख हसीना से जुड़े कई नेता जेल में हैं और उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। फ्री प्रेस की हालत भी बेहद खराब है। 350 से ज्यादा पत्रकारों का कहना है कि उन्हें लगातार हरासमेंट झेलनी पड़ रही है। 70 से अधिक केस ऑफ वायलेंस रिपोर्ट किया गया है और 160 से ज्यादा पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश इस समय स्टेबल नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आज बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम बना हुआ है, जिसका फायदा डीप स्टेट और वेस्टर्न कंट्रीज उठा रही हैं, जिनमें चीन और अमेरिका दोनों शामिल हैं। और इंडिया पर इसका सीधा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही करता है। इस गलियारे की चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। और इतिहास हमें आज भी ये याद दिलाता है कि 1962 में इंडिया चाइना से इसलिए हारा था क्योंकि हम पूरी तरह रेडी नहीं थे। अब अगर फिर चाइना फ्यूचर में नॉर्थ ईस्ट पर अटैक करता है और उसी समय बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देता है तो भारत के पास शायद ही कोई ऑप्शन बचेंगे। इसी वजह से आज इंडिया के लिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश पर करे और ये समझा जाए कि वहाँ स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। लेकिन द भारत फाइल्स के हिसाब से भारत इस समय जियोपॉलिटिकली एक बेहद क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ISI और डीप स्टेट ये सभी चाहते हैं कि भारत किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए ताकि पाकिस्तान और चाइना को वो एक्सक्यूज मिल जाए जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को सबक सिखाना है तो सबसे पहला कदम होना चाहिए इस महीने हुई डीजल डील को कैंसिल करना। अदानी ग्रुप को भी अपना बकाया पैसा जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करनी चाहिए। वैसे ही जैसे इंडिया ने एक बार प्याज की सप्लाई रोकी थी तो बांग्लादेश में प्याज का दाम 250 रुपए तक पहुँच गया था। आज की तारीख में भारत बांग्लादेश को करीब $11 बिलियन का सामान सप्लाई करता है, जिसमें कॉटन, फ्यूल और फूड ग्रेन्स शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ होने वाले सभी मैचेस भी सस्पेंड किए जाने चाहिए और यहाँ तक कि IPL से भी उन्हें बाहर करना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।